मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं 10वीं वर्ग का पुस्तक का 8 अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय बताने जा रहा हूँ। 10वीं वर्ग के गणित किताब में कुल 15 अध्याय हैं। इसमें त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री जिसका अर्थ है 3, और गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। इन तीनों के मिलने से ट्रिग्नोमेट्री बना है। इसमें वास्तव में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में हम लोग एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के तुलना में अध्ययन करेंगे। ये अनुपात हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। साइन को संक्षेप में साइन, कोसाइन को संक्षेप में कॉस, टेंजेंट को संक्षेप में टेन, कोसेकेंट को संक्षेप में कॉसेक, सेकेंट को संक्षेप में सेक और कोटेंजेंट को संक्षेप में कॉट कहते हैं। इससे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। इसमें समकोण के सामने की भुजा सामने अर्थात कोण के बीच से जब हम लोग चलते हैं AC मिलता है, इसे कर्ण कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बराबर AC। अब जो शेष 2 भुजा बचा BC और AB, हम दोनों को आधार और लंब कह सकते हैं। AB को भी लंब कह सकते हैं और AB को आधार भी कह सकते हैं। BC को भी लंब कह सकते हैं और BC को आधार भी कह सकते हैं। इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम, आधार कोमा लंब बराबर AB, आधार कोमा लंब बराबर BC। जब हम AB को आधार कहेंगे तो BC को लंब कहेंगे, और जब BC को आधार कहेंगे तो AB को लंब कहेंगे। इसका विशेष परिस्थिति कब आता है? जब हम किसी स्पेशल यानी विशेष कोण को लेके बनाते हैं, तब इसमें भुजाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कोण A को यदि लेकर बनाना है, कोण A के लिए कोण A के लिए लंब निकालना है हमको, तो कोण A से बीचों बीच चलते हुए जाएंगे। यहाँ जब पहुँचते हैं हम लोग BC पर पहुँचते हैं, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। तो लंब बराबर लंब, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं, बराबर BC होगा। नब्बे के सामने की भुजा AC को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बराबर AC होगा। शेष जो बच गया अर्थात जिस पर कोण बना हुआ है, ये A कोण AB भुजा पे बना हुआ है, अर्थात AB बचा हुआ है, इसको आधार कहेंगे। आधार बराबर AB होगा। यहाँ हम देखते हैं ये कोण A के लिए है, लेकिन जब हम कोण C के लिए बनाएंगे, कोण C के लिए, तब कोण C के जब बीचों बीच हम लोग चलेंगे तो इसके सामने की भुजा AB मिलेगी हमको, तो AB लंब हो जाएगा। तो लंब बराबर AB। कर्ण बराबर, कर्ण छात्रों बदलता नहीं है, कर्ण फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। वो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसी को कर्ण कहा जाता है।
तो कर्ण यहाँ भी AC था और यहाँ भी AC होगा। अब बच गया हमारे पास BC भुजा जिस पर ये कोण बना हुआ है। लंब हो गया AB, कर्ण हो गया AC और शेष बचा BC। जो शेष बच गया या ये कोण जिस पे बना हुआ है BC पे बना हुआ है उसे आधार कहते हैं। तो आधार बराबर BC। इस तरह से हम लोग देखते हैं जब विशेष कोण को लेकर बनाते हैं, जैसे कोण A को लेकर या कोण C को लेकर, तब भुजा अलग अलग हो जाता है और दोनों के लिए अलग अलग लंब और आधार है। जैसे कोण A के लिए लंब का काम BC कर रहा है तो कोण C के लिए लंब का काम AB कर रहा है, और कोण A के लिए आधार का काम AB कर रहा है, कोण C के लिए आधार का काम BC कर रहा है। हमेशा याद रखें लंब कोण के सामने कोण के बीचों बीच चलेंगे तो जहां मिलेंगे वो लंब कहलाता है। जैसे A के बीचों बीच चलेंगे तो BC मिलता है तो BC लंब हो गया। C के बीचों बीच चलेंगे तो यहाँ हमको AB मिलता है तो AB कोण C का लंब हो गया। यहाँ हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में Q समकोण है, कोण Q बराबर 90 डिग्री। अब 90 के सामने बीचों बीच चलेंगे तो हमको PR मिलता है, तो PR कर्ण हो गया। कर्ण बराबर PR। अब कोण P के लिए हम लोग लिखेंगे, कोण P के लिए कोण P के बीच से होके चलते हैं तो यहाँ हम लोग पहुँचते हैं QR पर। अगर आप बीचों बीच चलते हैं तो यहाँ QR पर पहुँचते हैं, तो सामने की कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, इसलिए लंब बराबर QR। अब कर्ण PR हो गया, कर्ण बराबर PR। जो शेष बचा, शेष भुजा हमारे पास PQ बचा, इसे आधार कहेंगे, या जिस पे कोण बना हुआ है कर्ण को छोड़कर कोण बना हुआ है PQ पे, ये कोण PQ आधार का काम करेगा। अब कोण R को लेके लिखते हैं, कोण R के लिए इसके बीच से हम लोग चलेंगे। जब बीच से चलते चलते पहुंचेंगे तो ये PQ पे हम लोग पहुंचेंगे। इस तरह से ये PQ पे जाके मिल जाएगा, तो PQ लंब का काम करेगा R के लिए, इसका लंब हो जाएगा PQ। कर्ण हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहता है इसलिए कर्ण PR। जो शेष भुजा हमारे पास बच गया QR, इसे आधार कहते हैं। आधार बराबर QR। इस तरह से हम किसी विशेष कोण के लिए हम लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने किसी समकोण त्रिभुज में देखा कर्ण किसे कहते हैं, लंब कैसे निकाला है, आधार कैसे निकाला है। अब समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा रहने पर हम तीसरी भुजा कैसे निकालें, यहाँ देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। यदि AB का मान 5 cm दिया है और BC का मान 4 cm दिया है, तो AC निकालना है हमको। इसके लिए एक सूत्र आता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम इसमें किसी भी भुजा को आधार और किसी भी भुजा को
लंब कह सकते हैं कर्व AC को छोड़कर। जैसे BC को यदि आधार कहेंगे तो AB को लंब कहेंगे, BC को यदि लंब कहेंगे तो AB को आधार कहेंगे। अब AB बराबर 5 cm, BC बराबर 4 cm दिया है। कर्व स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर सूत्र पे इसे भरते हैं। इसका कर्ण AC है, यहाँ कर्ण के जगह पे AC लिखेंगे। AC स्क्वायर बराबर इसका आधार यदि BC है तो लंब AB है, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। या AC बराबर, ये पावर जो होता है ये बराबर के दूसरे तरफ जाने पे ये रूट में बदल जाता है, इसे रूट बोलते हैं। यहाँ BC के जगह पे हम लोग 4 भरेंगे, 4 पे स्क्वायर प्लस AB का मान 5 दिया हुआ है तो 5 पे स्क्वायर। यहाँ BC नहीं लिखना है, BC के जगह जो मान हमको दिया हुआ है 4, BC के जगह 4 लिखना है। AB का मान जो 5 दिया हुआ है 5 ही लिखना है। अब 4 को 2 बार गुना करते हैं, 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5 बराबर 16 प्लस 25। ये दोनों को जोड़ लेते हैं रूट 41। यदि वर्गमूल निकलता है तो निकाल लेंगे, नहीं निकलता है तो यही कर्व निकल गया cm। तो कर्व बराबर रूट 41 cm हो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 8 cm और QR बराबर 6 cm। या PR बराबर 10 cm लेते हैं। यहां हमें 90 के सामने की भुजा कर्ण का मान दिया हुआ है। कर्ण PR बराबर 10 cm, PQ बराबर 8 cm, QR बराबर वाट। QR हमें निकालना है। तो यहां हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। या कर्ण PR को कहेंगे PR पे स्क्वायर बराबर आधार के जगह पर PQ डालेंगे, PQ पर स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। या PR का मान हमको 10 cm दिया गया है इसलिए PR नहीं लिख के इसके जगह पर 10 भरेंगे, 10 पे स्क्वायर बराबर PQ का मान 8 cm दिया गया है, PQ नहीं लिखना है, इसके जगह पे 8 लिखेंगे और स्क्वायर देंगे QR पे स्क्वायर। 10 को 2 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 बराबर 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुना 8 प्लस QR स्क्वायर। या 100 बराबर 64 प्लस QR स्क्वायर। अब 64 को बराबर के बाएं तरफ ले जाना है, तो इसको ले जाने के लिए यहाँ आगे में चिन्ह देखते हैं प्लस है, कुछ नहीं रहने पे प्लस रहता है। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाए। 100 माइनस 64 बराबर QR स्क्वायर। या 100 में 64 माइनस करेंगे
तो 36 आएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर, या स्क्वायर अर्थात पावर को बाएं तरफ ले जाएंगे। अभी बताए हम कि पावर रूट में बदल जाता है, ये रूट में आ जाएगा। या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसा कोई अंक चुनेंगे जिसको एक ही अंक को 2 बार गुणा करने पर 36 मिल जाए। जैसे 6 को 6 से गुणा करने पर 36 मिलता है। यहाँ ध्यान देना है, एक ही संख्या को 2 बार लिखना है। 6 को 2 बार लिखे, जैसे 5 लिखते 2 बार 5 लिखते, 3 लिखते 2 बार 3 लिखते। यहाँ 6 को 2 बार लिखने पे 36 पूरता है। तो 2 अंक में एक अंक बाहर आ जाता है और रूट खत्म हो जाता है। चल क्यू आर का वैल्यू 6 निकल गया, या क्यू आर बराबर 6 cm। इस तरह से हम लोग 2 भुजा दिए रहने पर तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।